हाँ तो स्टूडेंट्स, मोशन इन वन डायमेंशन के एपिसोड नंबर 12 में हम लोग देखेंगे समाकलन विधि द्वारा गति के सूत्रों का निगमन, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन मेथड, इंटीग्रल मेथड। तो ये हम लोग जो है समाकलन विधि के द्वारा गति के सूत्रों का निगमन देखेंगे। तो ये आप हेडिंग लिख सकते हैं कि समाकलन विधि द्वारा गति के सूत्रों का निगमन, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन मेथड या बाय इंटीग्रेशन। ठीक है, समाकलन विधि द्वारा गति के सूत्रों का निगमन। तो ये आपने हेडिंग लिख लिया। अब इसमें हम लोग मान लेंगे कि कोई वस्तु जो है वो यहाँ ये लिख सकते हैं कि माना कोई वस्तु क्या, तो प्रारंभिक वेग, माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से चलना शुरू करती है, u से चलना शुरू करती है तथा एक समान त्वरण a के कारण, तथा एक समान त्वरण a के कारण t समय बाद अंतिम वेग भी प्राप्त कर लेती है, तथा इस दौरान इस दूरी तय कर लेती है। उसको आगे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने लैंग्वेज लिख दिया कि माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से चलना शुरू करती है, प्रारंभिक वेग u से, तथा एक समान त्वरण a के कारण t समय बाद अंतिम वेग भी प्राप्त कर लेती है। तो हम लोग क्या पढ़े थे त्वरण की परिभाषा से? त्वरण की परिभाषा से हम लोग क्या पढ़े थे? a = dv/dt। हम लोग क्या पढ़े थे? त्वरण बराबर v2 - v1/t2 - t1, और यही हुआ था डेल्टा v/Δt। तो ये क्या था? ये था एवरेज। और जब इंस्टेंटेनियस आया तो वहीं डेल्टा v/Δt, डेल्टा t टेंस टू 0, तो यही कहलाया dv/dt। तो हम लोग पढ़े हैं यहाँ dv/dt। अब यहाँ dt आ जा रहा है और यहाँ क्या आ जा रहा है? dv आ जा रहा है। ठीक है, चलो लाइट कुछ बढ़ गया। तो यहाँ a dt और dv है। तो यहाँ क्या चेंज हो रहा है? समय। और यहाँ क्या चेंज हो रहा है? वेग। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि यदि 0 से t समय में वेग u से भी हो जाता है तो दोनों ओर समाकलन करने पर तो इधर a dt टाइम कहाँ से कहाँ तक? dt डिफरेंस इन टाइम 0 से t तक, और ये हुआ dv डिफरेंस इन वेलोसिटी, वेग में अंतर। और वेग में अंतर कहाँ से कहाँ तक आया? तो u से v तक आया। तो ये क्या है? एक समान त्वरण है। एक समान त्वरण है तो एक समान जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है। तो ये हो गया dt 0 से t तक। और जैसे आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ
क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बराबर एक्स। तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बराबर टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इजकल टू भी, और इसका लिमिट आ गया u से लेकर के v तक, ठीक है। और फिर ये a हो गया और dt का क्या हो गया, dt का t 0 से t तक, और ऊपर वाले में से नीचे वाले लिमिट को घटाते हैं, यानी v माइनस u, और इसका जो पावर है वही पावर रहेगा यहाँ पे, और a और ऊपर वाले लिमिट से नीचे वाले लिमिट को हम लोग घटाएंगे, और जो पावर है वही पावर यहाँ पे रहेगा। तो ये v माइनस यू हुआ। और फिर क्या मिला आपको, तो a से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 80 मिला, और इजकल टू ये v मिला माइनस u मिला, और यहाँ u को इधर ला दिए तो u प्लस 80 इजकल टू v, और इसी को आप सजा के लिख सकते हैं v इजकल टू u प्लस 80। तो ये आपको पहला समीकरण मिल गया मोशन का, फर्स्ट इक्वेशन v इजकल टू u प्लस 80 मिल गया। अब आप क्या कर सकते हैं, तो अब आप लिख सकते हैं कि पुनः वेग की परिभाषा से, पुनः वेग की परिभाषा से, वेग का परिभाषा v इजकल टू ds बाई dt। तो अभी हम लोग v इजकल टू कितना प्राप्त किए हैं, तो u प्लस 80 प्राप्त किए हैं, तो ये हो गया ds बाई dt, और ये dt इसमें गुना हो जाएगा, तो एक बार u से गुना होगा u dt, फिर a t है उसमें गुना होगा dt, और ये हो गया ds। तो यहाँ देखेंगे कि क्या क्या परिवर्तित हो रहा है। तो टाइम यहाँ dt डिफरेंस इन टाइम, dt डिफरेंस इन टाइम, ds डिफरेंस इन डिस्प्लेसमेंट, है ना। क्योंकि एक विमीय गति है तो डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं या दूरी भी मान सकते हैं। तो टाइम है तो यहाँ लिखेंगे यदि 0 से t समय में, यदि 0 से t समय में क्या वस्तु द्वारा 0 से s दूरी तय की जाती है, तो टाइम क्या हो गया, dt डिफरेंस इन टाइम, टाइम चेंज हो रहा है 0 से t और दूरी 0 से s, तो दोनों ओर समाकलन करने पर, यानी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो समाकलन क्या हो जाएगा u dt, टाइम क्या है 0 से t तक, फिर इंटीग्रेशन a t dt, टाइम क्या है 0 से t तक, और ये क्या हो गया ds 0 से s तक। तो यहाँ u प्रारंभिक वेग है जो कांस्टेंट है और बाहर निकल गया, dt 0 से t तक, प्लस u क्यों है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे है, क्योंकि आप जितना वेग से चलना शुरू करेंगे बाद में आपका वेग घटे या बढ़े, लेकिन जिस वेग से आपने शुरू किया है चलना वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि आपने 10 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू किया, उसके बाद आपका वेग 20, 50, 100, 200 कुछ भी हुआ, आपसे कोई पूछेगा कि आपका इनिशियल वेलोसिटी, आपका प्रारंभिक वेग क्या है, तो आप जवाब देंगे 10 मीटर पर सेकेंड। तो u क्या है, कांस्टेंट है, वो बाहर होगा, और a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने के कारण ये भी बाहर होगा। तो d dt और ये 0 dt हुआ, और ds का क्या हुआ, तो s हुआ 0 से s तक। तो u और dt का जो हो गया वो t हो गया 0 से t तक, प्लस a, और t का पावर 1 है, तो क्या हो गया t स्क्वायर बाई 2, 0 से t तक, और ऊपर वाले लिमिट में से नीचे वाले लिमिट को घटा दिया गया। तो यहाँ u ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दिए, और जो इसका पावर है वही पावर लगा दिए, प्लस a बाई 2, कांस्टेंट 2 निकल गया। तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया t स्क्वायर 0 से t तक, और यहाँ बच गया s, और यहाँ पर हो गया u t
प्लस a बाई 2 और ऊपर वाले में से नीचे वाले लिमिट को आपने घटा दिया, ऊपर वाले में से t में से 0 और जो पावर है 2 वो लगा दिया यहाँ पे और ये s हो गया। तो यहाँ हो गया ut प्लस a बाई 2 और ये गुना होगा t स्क्वायर से s। इसी को आप सजा के s को इधर लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, ये आपका इक्वेशन सेकेंड हुआ। तो दो सूत्र आपने प्राप्त किया, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके भी नोट कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं क्या, पुनः त्वरण की परिभाषा से। पुनः त्वरण का परिभाषा क्या हुआ, तो A इजकल टू dv बाई dt जो है, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। जो dv बाई dt है उसमें ऊपर भी dx और नीचे भी dx से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो गया, A इजकल टू, और यहाँ dv बाई dx कर लेते हैं, ये dv ये dx और यहाँ dx बाई dt कर लेते हैं, dx बाई dt कर लेते हैं। तो a बराबर dv बाई dx और dx बाई dt इजकल टू v। तो ये हो गया a और इधर चला आया dx और इधर जो है क्या हुआ, तो इधर आ गया भी dv, यहाँ आगे भी और बाद में dv लिख लेते हैं। या इसी को अगर ds बाई ds से आपने गुना किया होता तो भी हो जाता, तो डायरेक्ट s के रूप में आता। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ds बाई ds यहाँ डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, s भी कर सकते हैं x के जगह पर। तो ये s के फॉर्म में आ सकता है, डायरेक्ट s, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे x लिया है। तो यहाँ dv बाई dt है, दोनों ऊपर नीचे ds से मल्टीप्लाई कर दिए और dv, और यहाँ क्या कर दिए कि dv हो गया और एक ds यहाँ ला दिए और ये ds बाई dt यहाँ हो गया। और ds बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी, और dv बाई ds से बच गया। अब v को आगे लिख दिए, dv को पीछे और ds को इधर ला दिए। अब यहाँ क्या चेंज हो रहा है, तो ds चेंज हो रहा है और dv है, यानी दूरी बदल रही है और वेग बदल रहा है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि यदि वेग के u से v होने के दौरान, वेग के u से v होने के दौरान वस्तु द्वारा 0 से s दूरी तय की जाती है, s दूरी तय की जाती है। तो फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ ds है तो दूरी 0 से s, dv कहाँ से कहाँ बदल रहा है, वेग, डिफरेंस इन वेलोसिटी u से v। तो वहीं लिख दिए कि u से v होने के दौरान दूरी जो है वो 0 से s तय किया गया। तो फिर आप इसको इंटीग्रेट करके अपना रिजल्ट पता कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, इंटीग्रेट कर दिए a ds और लिमिट हो गया 0 से s तक, और ये हो गया भी dv u से v तक। तो यहाँ कांस्टेंट a बाहर निकला और यहाँ हुआ ds 0 से s तक, और यहाँ भी 1 है तो इसका पावर तो हो जाएगा 2 v स्क्वायर बाई 2 u से v तक, क्योंकि आप जानते हैं x का पावर n dx बराबर x n प्लस 1 बाई n प्लस 1।
तो यहाँ भी डी भी है तो भी का पावर 1 है, तो भी का पावर 1 में 1 जोड़ देंगे तो वहीं भी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ ये a हो गया, ds का s हो गया, इसका लिमिट 0 से s हो गया और 1/2 को हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ बचा v स्क्वायर और लिमिट हो गया u से v। 1/2 कांस्टेंट होने के कारण बाहर निकला है तो a s में से 0 को घटा देंगे और 1/2 ऊपर वाले लिमिट में से नीचे वाले लिमिट को घटाएंगे तो यहाँ पे होगा as और इक्वल टू हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 2 इधर चलाएगा तो ये हो जाएगा 2as और ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब u स्क्वायर इधर आकर प्लस बन जाएगा 2as और इक्वल टू v स्क्वायर। इसी में v स्क्वायर को आगे लिख सकते हैं और इसको पीछे लिख सकते हैं u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आपका थर्ड फार्मूला हुआ। तो इस तरह से आप कैलकुलस विधि के द्वारा गति के सूत्रों को काफ़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए पहले आप कैलकुलस का अभ्यास